बिजनेस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस। अगर बोलूं, आप अपनी प्रोफाइल के साथ डायरेक्टली कोई भी अपडेशन रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। पहला है रिव्यूज होना बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज रिव्यूज को सेकेंडरी कीवर्ड, LSI कीवर्ड, इन सब के ऊपर भी Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is GMB या मैं बोलूं Google Business Profile। तो आज तक हमने इस बारे में जाना कि Google Business Profile है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी एक थ्योरेटिकल क्लास समझी कि आप किस तरह से Google Business Profile बना सकते हो और फिर उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया किस तरह से आप Google Business Profile की हेल्प से अपने बिजनेस को Google पर रजिस्टर करा सकते हो। तो ये सारे जो बेसिक फीचर्स है वो हम लोग अपनी लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज की ये जो क्लास है वो एक प्रॉपर टिप्स के ऊपर है जो आपको हेल्प करता है गूगल पर रैंक करने के लिए। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि GMB बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पर जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा डिफिकल्ट है वो है आपका GMB का रैंक करना। क्योंकि जब भी आप कोई कीवर्ड रिसर्च करते हो अपना गूगल SERP पे, जब भी कुछ आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट बेकरी नियर मी या थिएटर नियर मी, तो आपके पास जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स आते हैं आप उन्हीं पर ट्रस्ट करते हो, उन्हीं पर क्लिक करते हो। क्यों? क्योंकि उनके रिव्यूज अच्छे होते हैं, वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे देते हैं। गूगल में टॉप पर आने मतलब हाँ, इन लोगों में दम होगा, समथिंग लाइक टाइप। मतलब ये सब चीजें ना बहुत मैंडेटरी होती है GMB के लिए कि आपकी जो प्रोफाइल है अगर वो फर्स्ट 3 में नहीं है या फर्स्ट 5 में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उस प्रोफाइल का गूगल पर जाने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं 5th या 6th प्रोफाइल पे ट्रस्ट करें। लोगों की प्रायोरिटी होती है फर्स्ट 3 या फर्स्ट 5 प्रोफाइल। तो अब आपको भी तो ये चीज जाननी है कि आप ऐसा क्या टिप्स या टैक्टिक्स यूज करें जिसकी वजह से आप अपनी प्रोफाइल को टॉप 5 या टॉप 3 के अंदर ला सके। तो आज की ये वीडियो उन्हीं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करते हैं गूगल के फर्स्ट पेज पर टॉप 3 या टॉप 5 आने में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो क्लास है वो GMB के कुछ टिप्स के ऊपर है जो आपको हेल्प करते हैं रैंकिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट चीज है जिस पर मैं फोकस करूंगी, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स एंड पोस्ट। मीन्स आपको अपनी प्रोफाइल बनाकर सिर्फ छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपको हर प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल से बनाकर छोड़नी नहीं है, वहां आपको रेगुलरिटी पे अपडेट्स डालने हैं। ठीक है, पोस्ट डालना है, वहां आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, वहां जाके आप अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऑफर, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी डिटेल आपको रेगुलरिटी पे अपलोड करनी है। ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप अपने हिसाब से उसे सिंक कीजिए कि आपको कितनी बार हफ्ते में डालनी है, पर एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो डालनी चाहिए। और इसके साथ एक प्रो टिप मैं आपको बताऊं कि जो भी अगर आप ऑफर डालो, डिटेल डालो या कोई भी इंफॉर्मेशन डालो, ठीक है, ये होने चाहिए पिक्चर्स के साथ, जिससे आपके बिजनेस का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस के ऊपर। अभी पिक्चर के साथ क्यों जाता है? क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर प्रोडक्ट। तो अगर लोगों को विजिबल होगा तो वो ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि GMB की इमेजेस ज्यादा आप एडिट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं, आप वहां अपनी जेन्युइन इमेजेस दीजिए, अपने जेन्युइन रिव्यूज दे दीजिए, कुछ ऐसे ऑफर दीजिए जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, लाइक सम डिस्काउंट्स, या अगर हमने कुछ नया लॉन्च किया तो उसका प्रीमियर कुछ कर दीजिए कि हाँ फर्स्ट यहाँ होगा। अगर आप यहाँ से बुकिंग करवाते हैं, अगर आप हमारे GMB प्रोफाइल से बुकिंग करवाते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट 10 कस्टमर्स को 10% ऑफ मिलेगा। कुछ इस तरह की सर्विसेज में या इस तरह की प्रोडक्ट्स में जब आप ऐसा कुछ तड़का लगा देते हो ना, तो लोगों का ध्यान बहुत जल्दी आता है, लोग बहुत इजीली उस चीज को ग्रैब करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिव्यू। अब देखो, लोग कहते हैं कि रिव्यू प्राइमरी है, लेकिन
मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बोला, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको रिव्यू नहीं बोला। देखो, पहली बात आपको एक बात समझनी होगी, जब तक आप अपने बिजनेस को सीरियस नहीं लोगे, आप अपने बिजनेस को विजिबल नहीं करवाना चाहोगे, लोग रिव्यूज नहीं देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस के साथ रेगुलर रहिए। आप उसके बारे में जब सीरियस होंगे उसे रेगुलरिटी पर अपडेट करेंगे। जब आप उससे डायरेक्टली मैं अगर बोलूं, आप अपनी प्रोफाइल के साथ डायरेक्टली कोई भी अपडेशन रेगुलरिटी पे करते रहोगे तो गूगल को भी पता चलता है कि हाँ ये बंदा सीरियस है, हाँ ये बंदा जेन्युइन है। सेकेंडली जो वर्क करता है यहाँ करता है रिव्यूज। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस से रिव्यूज डालने के लिए जरूर बोलिए, एंड दीज रिव्यूज शुड बी जेन्युइन। मैंने कई लोगों को देखा है वो पे करके रिव्यूज दे देते कि किसी को बोल दे कि तू मुझसे 10 रिव्यू दे, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, 150। नहीं, आपके जेन्युइन रिव्यू होने चाहिए, जेन्युइन ऑडियंस के होने चाहिए, उनकी इमेजेस के साथ हो पाए तो बेटर। देखो अगेन मैंने एक चीज बोली, इमेजेस। इमेज क्यों? क्योंकि यहां आप फिजिकल बिजनेस को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहां जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है तो उसका पूरा जो फोकस होगा वो इमेजेस पे होगा। ठीक है, ठीक है, कस्टमर्स के रेगुलर रिव्यूज दीजिए। जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट पर मतलब आपके जीएमबी पर हाइक आएगी। 5 स्टार रिव्यूज अगर ज्यादा है तो आपकी जो जीएमबी है वो ऑटोमेटिकली टॉप पर आती जाएगी। ठीक है, टॉप पर आती जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एंड देन बूम टॉप पर। तो आपके रिव्यूज जेन्युइन होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सेकेंडली, रिव्यूज में ही मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, मैंने आपको ओआरएम के अंदर भी ये बात समझाई थी कि नेगेटिव रिव्यूज के रिप्लाई जरूर दीजिए। ठीक है, रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। पहला है रिव्यूज होना बहुत जरूरी है, दूसरा है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको रिव्यूज के रिप्लाई देने। पॉजिटिव है तो थैंक यू, नेगेटिव है तो उससे पूछो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है, एक अपोलॉजी दो। ठीक है, अपोलॉजी दो। ठीक है, उनसे क्वेरी करो, उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि ओआरएम में मैंने आपको जो ओआरएम का अपना लास्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, मैंने आपको बताया कि कभी कभी नेगेटिव रिव्यूज जेन्युइन नहीं होते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी होती है। तो उसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे रिप्लाई दो कि भाई अगर ये दिक्कत है, अपोलॉजी, हमारी तरफ से ये काम हुआ है, ठीक है, आप मुझे बताइए। इफ यू आर अपसेट विद माई बिजनेस तो मुझे बताइए कहाँ क्या मिस्टेक हुई है, मैं उसे किस तरह से ठीक कर सकता हूँ, मुझे एक चांस दीजिए अपनी मिस्टेक को क्लियर करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको करना सीखना होगा। और जीएमबी में सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या होती है, जब आप कोई भी रिव्यू देते हो या कोई भी नेगेटिव रिव्यू स्पेशली आता है, तो ये सब क्या होता है, ये आपकी ऑडियंस के सामने होता है, आपकी ऑडियंस इसे सामने से देख रही होती है। तो यहाँ आपके बिजनेस की गुडविल बहुत दाव पे लगी होती है कि अगर आपने अच्छी तरह से उसे टैकल नहीं किया ना, तो आप हो सकता है कुछ और ऑडियंस लूज कर जाओ, उनका ट्रस्ट आपसे ना हो। तो सेकंड जो पॉइंट मैंने आपको बताया दैट इज रिव्यूज, की रिव्यूज अपनी ऑडियंस से डलवाइए, दैट शुड बी जेन्युइन। और नेगेटिव रिव्यूज का हो या पॉजिटिव रिव्यूज का हो, रिप्लाई जरूर दीजिए। तीसरा, यूज कीवर्ड्स। ठीक है, अब यूज कीवर्ड तो मैंने आपको हर जगह बोला है कि एसईओ में कीवर्ड का ही ज्यादातर खेल होता है, लेकिन यहां मैं बात करूंगी स्मार्टली। अब स्मार्टली कैसे? देखो, स्मार्टली ऐसे कि अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो अपने जीएमबी के ऊपर, तो वहां एलएसआई कीवर्ड ले लो या सेकेंडरी कीवर्ड ले लो। ठीक है, कहीं आप प्राइमरी कीवर्ड लेकर भी करवा सकते हो। जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वहां कीवर्ड यूज करो। ठीक है, अभी कीवर्ड क्या होगा, इस कीवर्ड को यूज करने में तो आपके जब आप साइटेशंस क्रिएट करोगे तो आप कीवर्ड लिखोगे। ठीक है, जब आप साइटेशंस क्रिएट करोगे तो भी आप कीवर्ड लिखोगे। तो ये कीवर्ड क्या है ना, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग क्या करते हैं, बस उठा के कुछ भी डाल दिया। नहीं, आपको पूरी तरह से प्लान करना है कि मेरी नीश क्या है, उससे रिलेटिव कीवर्ड क्या है। ठीक है, कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम क्या है,
मुझे कौन कौन से LSI कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड किस तरह से यूज करने हैं, उसको लेकर फिर आप एक डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, और इन्हीं की हेल्प से आप अपनी पोस्ट या अपना जो भी साइटेशन है वो क्रिएट करोगे। तो ये कीवर्ड को बहुत स्मार्टली आपको यूज करना है, सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर आपको नहीं खेलना है, आपको सेकेंडरी कीवर्ड, LSI कीवर्ड, इन सब के ऊपर भी वर्क करना है, ठीक है। और तीसरा, एक थोड़ा क्रिएटिव सोचो, दैट लाइक वी मेक लाइक वेडिंग केक, कस्टम केक, इस तरह के थोड़े क्रिएटिव कीवर्ड सोचो इंस्टेड ऑफ वी मेक केक या बेकरी नियर मी या केक्स नियर मी की जगह आप इस पे भी वर्क कर सकते हो, वेडिंग केक्स नियर मी। तो इस तरह के थोड़ा कस्टम मेड भी सोचिए कि हाँ ऑडियंस ये भी सर्च करती है, ठीक है। कई जगह होता है कि लोग प्री डिजाइन केक्स उठा के लेते हैं, कई जगह होते हैं लोग कस्टम मेड करवाना चाहते हैं। तो आप इस तरह के भी कीवर्ड यूज कर सकते हो जिनका एसवी अभी तो छोटा है, लेकिन आगे जाके हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि सर्च वॉल्यूम छोटा है तो केडी भी कम होगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। फोर्थ ऑप्शन है आपका नैप। नैप की फुल फॉर्म है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये जो है ना, ये आपके GMB का फुल सोर्स है, और ये ना सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे आपका सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, या कोई साइटेशन जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। देखो इन तीनों चीजों में एक ही चीज कॉमन है कि ये तीनों चीज गूगल पर आप एक्सेस करोगे। तो जब गूगल आपकी प्रोफाइल को, आपकी GMB प्रोफाइल को एनालाइज करेगा, क्रॉल करेगा, तो वो हर डाटा ऑप्ट करता है वहां से, स्पेशली नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, बिकॉज ये प्राइमरी डाटा होता है जिससे ऑडियंस आपको कनेक्ट करेगी, ठीक है। जब वो इसे क्रॉल करके स्टोर करता है ना, तो वो आपका हर वो लिंक चेक करता है जो आपसे कनेक्टेड हो। अगर उसे इन तीनों में से कहीं भी कुछ गड़बड़ लगा ना, तो वो आपकी प्रोफाइल पर क्वेश्चन मार्क उठा देगा, हो सकता है आपको लाइक स्पैम में भी डाल दे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अपना नैप हमेशा सेम रखिए, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, which should be same in your social media, in your website, in your citations और any other platform जो गूगल से रिलेटेड है या जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो फिफ्थ पॉइंट है, आंसर द क्वेरीज, ठीक है। हर बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेरी ऑडियंस के माइंड में होती है। जैसे हम वेबसाइट पर करते हैं कि हम वेबसाइट पे FAQ डाल देते हैं या वेबसाइट पर ब्लॉग लिखते हैं रिसेंट क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे ही आप अपनी जो करंट पोस्ट आप अपनी GMB पर डालना चाहते हो, उसको ऑडियंस क्वेरी से रिलेट करो कि आपके बिजनेस को लेकर ऑडियंस के मन में इस वक्त क्या सवाल है, ठीक है। चाहे वो आपका फेस्टिव सीजन है तो उस हिसाब से ऑडियंस क्या फेस्टिव प्लान्स मांग रही है, ठीक है, क्या फेस्टिव डील्स वो एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक। आप होम डिलीवरीज देते हो या नहीं, ठीक है। आप कुछ नया लाइक इनोवेट कर रहे हो तो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते। इस तरह के कई क्वेश्चन होते हैं, वो ये तो बहुत कॉमन है। इस तरह से कई क्वेश्चन होते हैं जो एक यूजर के माइंड में आ सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रख के उसी हिसाब से अपना वर्क करना स्टार्ट कीजिए, उसी तरह से अपनी पोस्ट उसी से रिलेटेड अपना वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो दीज आर द क्वेरीज कि आप अपनी ऑडियंस को आंसर करो फ्रॉम योर एंड, ताकि ऑडियंस को उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया था। पहला, रेगुलरिटी पे पोस्ट करिए, अपनी लाइक जो भी आपकी GMB प्रोफाइल है उस पर रेगुलर रहिए, उस पर अपडेट देते रहिए, उस पर अपनी पोस्ट रेगुलरिटी पे रखिए। दूसरा, अपना रिव्यूज के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, दैट शुड बी रेगुलर, दैट शुड बी जेन्युइन, और रिव्यूज पॉजिटिव हो या नेगेटिव आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तीसरा, अपना नैप कंसिस्टेंट रखिए, आपका नैप जो है नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, दैट शुड बी सेम इन ऑल ऑफ योर सोशल मीडिया, इन योर वेबसाइट, इन योर साइटेशन। अगर एक भी कहीं जगह वो नेगेटिव मिला, अब वो चेंज मिला, तो गूगल आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब गूगल आपको ट्रस्ट नहीं करेगा
तो वो आपको बूस्ट नहीं करेगा, आप टॉप 5 में नहीं आ पाओगे। चौथा, आप अपने कीवर्ड्स को स्मार्टली यूज कीजिए। कीवर्ड्स का यूज करना सीखिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार प्राइमरी कीवर्ड ही यूज करना है। सेकेंडरी कीवर्ड्स बनाइए, LSI कीवर्ड्स बनाइए, कीवर्ड का क्लस्टर बनाइए, अपने से रिलेटेड कीजिए, थोड़ा इनोवेट कीवर्ड्स बनाइए, ठीक है, ताकि अगर सर्च वॉल्यूम कम है तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपनी कीवर्ड वाली सीरीज में भी आपको बताया था ये प्लानिंग कि आप छोटे छोटे कीवर्ड्स को लेके भी एक बहुत अच्छा क्लस्टर बना सकते हो। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर द क्वेरीज। अपनी पोस्ट, अपनी जो भी रिसेंट पोस्ट है या रिसेंट जो भी आप एडिट्स करोगे अपनी GMB प्रोफाइल में, उसमें ध्यान रखिए कि आपसे बिजनेस रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं ऑडियंस की, आप उनको आंसर करो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो एकदम सडन नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, जहां आप इनसाइट्स में चेक करते रहते हो, अच्छा ये इस तरह से हुआ है, इस तरह से हुआ है। तो ये सब चीजें आपको रैंक कराने में काफी हेल्प करती हैं। होपफुली आप आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.